गुड मॉर्निंग वाला फिर। तो बाबू कल पिछले क्लास में न्यूमेरिकल करवाया था। तो देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है बाबू, कल छूट गया था। अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल जो होता है बाबू निगेटिवली क्या होता है? चार्ज होता है। और गामा पार्टिकल जो होता है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल जो होता है ये नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है बाबू। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होता है, गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता। क्या होता है बाबू? इसको न्यूट्रल भी कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे भी रिलेट करता है कि अगर किसी हम प्लेन में अल्फा पार्टिकल को अगर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अगर क्या करें, प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो लिख दीजिएगा कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्या कि अल्फा पार्टिकल पे कोई चार्ज होगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं फाइंड आउट। आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, कल पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर ध्यान दो, अगर सर्कुलर लूप में देखो क्या ध्यान दो, क्या बताया? सर्कुलर लूप में ना तो क्या बनाएंगे? एक कंडक्टर लेंगे बाबू, क्या लेंगे बाबू? एक करंट लेंगे बाबू, और ध्यान दो बाबू एक वायर लेंगे। क्या था? वायर सर्कुलर वायर में है तो एक सर्कुलर वायर लेंगे बाबू। तो ध्यान दो बाबू, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या लेते हैं बाबू? वायर लेते हैं। कैसा वायर लेते हैं बाबू? सर्कुलर वायर। ध्यान दो, सर्कुलर वायर ले लिए बाबू। ये वायर कैसा है? सर्कुलर है।
तो ध्यान दो बाबू, अगर सर्कुलर वायर है तो अगर वायर सर्कुलर है बाबू तो ध्यान दो, और सर्कुलर वायर को क्या करते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, सेल से कनेक्ट कर देते हैं। और एक की लगा दो, ये आपका की हो गया बाबू, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, करंट ऐसे फ्लो करेगा बाबू। ध्यान दो बाबू, ये सर्कुलर लूप है ना, तो ध्यान दो ये सर वायर है, सर्कुलर है, तो जब सर्कुलर वायर लिए है बाबू तो सर्कुलर जब वायर लिए हैं तो सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो होगा बाबू इसी तरीके से देखो बाबू, सर्कुलर होगा बाबू थोड़ा सा, ये जो होगा बाबू ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइंस होगा परपेंडिकुलर लाइंस हो गए। ये लाइंस कैसा होगा बाबू, परपेंडिकुलर होगा और ये स्ट्रेट होगा। ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। और देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब बताओ करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बाबू तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तब बताओ बाबू, हमने बताया था करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान दो, करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ध्यान दो, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। और यहाँ करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाबू, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट देखो, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगे। और करंट क्या है,
देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ध्यान दो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्या हो गया, ध्यान दो क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा बाबू इसका डायरेक्शन दे दीजिए। तो क्या हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और नियरर द सेंटर ऑफ द वायर, वायर के सेंटर पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और करंट क्या हो रहा है, ईच लूप में क्या हो रहा है, देखो ईच टर्न में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, ईच टर्न में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ भी क्या है, इस टर्न में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, सेम होता है। क्या होता है, सेम करंट का डायरेक्शन होता है। तो चलिए इसमें लिख लीजिए, पहला पॉइंट देके लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स near the center of the wire, near the wire, the magnetic field lines near the wire are circular and concentric, circular and concentric. The field lines are, देखो बाबू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे सर्कुलर वायर में, कंसेंट्रिक और सर्कुलर होंगे। तो जिसका सर्कुलर है और सेंटर सभी एक ही है ना, तो कंसेंट्रिक होगा। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बाबू, ध्यान दो, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन, इनक्लोज्ड बाय द वायर, किसके द्वारा, वायर के द्वारा जो इनक्लोज किया गया है, किसके द्वारा बाबू, इनक्लोज द वायर। स्पेस इनक्लोज्ड बाय द वायर, वायर के बीच में जो स्पेस है बाबू, देखो वायर वायर के बीच में क्या स्पेस है ना, जो स्पेस है इस वायर और इस वायर के बीच में जो स्पेस है वहां पे फील्ड लाइंस क्या होता है, देखो सभी फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं सेम, और इनके बीच में क्या स्पेस है कि नहीं है, देखो सभी फील्ड लाइंस के बीच में क्या है, गैप है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं। जो स्पेस क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है वायर के द्वारा, क्या रहा इस वायर के द्वारा और इस वायर के द्वारा क्या हो रहा है, स्पेस इनक्लोज हो रहा है ना सेम डायरेक्शन में। और फील्ड लाइंस भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो फील्ड लाइंस क्या है, सेम डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट क्या लिखो, एट द सेंटर ऑफ द वायर, नियर द सेंटर ऑफ द वायर, नियर द सेंटर ऑफ द वायर। अब बताओ बाबू वायर के सेंटर पर, देखो नियर द सेंटर ऑफ द वायर क्या कहता है, द फील्ड लाइंस आर straight and parallel, तो बाबू ये दो वायर है, इसके सेंटर पे, वायर के सेंटर पे, वायर क्या है, सर्कल है ना, इसके सेंटर पर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे
ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सभी के सभी स्ट्रेट होंगे, सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, देखो ऐसे जो कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा तो सभी के सभी क्या होंगे, स्ट्रेट होगा और पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सभी लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सभी लाइंस क्या हो जाएंगे बाबू, पैरेलल्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ना बार ड्रॉ हो रहा है, तो टोटल लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। टोटल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करेंगे, पैरेलल, क्या शो करेंगे, पैरेलल। तो नियर द सेंटर, सेंटर के नजदीक जितने भी बार होंगे। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, ये तो हो गया डायरेक्शन हो गया, सेंटर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the magnetic field lines at the center of the wire is perpendicular। क्या होगा बाबू, परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द वायर, टू द प्लेन ऑफ द वायर, वायर के प्लेन से। तो देखो बाबू सेंटर में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, ये दोनों वायर था, वायर का सेंटर पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वायर के सेंटर पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बाबू, फिफ्थ पॉइंट करता है मूव टुवर्ड्स द center of the wire, move towards the center of the wire magnetic field, sorry, the strength of magnetic field या the strength of magnetic field इज मैक्सिमम। क्या होता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेज, डेट इज मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखो बाबू पहला पॉइंट बता है, वायर के नियरर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, वायर के नियरर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हो गए। यहाँ भी वायर के नजदीक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हो गया। सर्कुलर हो गया तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सेकंड में बताते सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, सभी फील्ड लाइंस क्या है, सेम डायरेक्शन में है। क्या रहा कि नियर द सेंटर ऑफ द वायर, देखो ये दोनों वायर के सेंटर पे के नजदीक, नियर द सेंटर, वायर के सेंटर के नजदीक। अगर ये सेंटर बाबू तो इसके नजदीक, किसके नजदीक क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। और सेंटर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस होगा। तो फोर्थ में कहता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर ऑफ द वायर इज परपेंडिकुलर। और हम अगर मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वायर, अगर वायर के सेंटर की ओर अगर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, अगर हम वायर के सेंटर की ओर मूव करेंगे, मान लो इस साइड मूव किए, इस साइड मूव किए, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। याद रखना वायर के सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अब बताओ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सर्कुलर म्यू नॉट
आई अपॉन आर होता है बाबू, फॉर्मूला लिख लो। और बी सर्कुलर, सर्कुलर जो होता है स्ट्रेट से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ये भी लिख लेना बाबू। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर का ग्रेटर होते हैं स्ट्रेट कंडक्टर से। चलिए केस देके लिखिए, 4n केस में लिखिए बाबू, 4n टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, देखो बाबू, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहे, ग्रेटर रहे, तो क्या होगा, ध्यान दो, सॉरी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स को जब हम इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा बाबू, फोरेन टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे सर्कुलर का, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन आर हो जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन आर हो जाएगा। अब बाबू अगला पॉइंट देखो, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर हमको सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराना होगा, देखो बाबू, अगर बाहर के सर्कुलर बाहर है और इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करवाना होगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करवा दिए, बाहर का नंबर ऑफ टर्न्स क्या करवा है, इंक्रीज करा दिए, क्या कराएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बताओ, तो पहला बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करेंगे बाबू, नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, ऑफ बाय इंक्रीजिंग द अब बताओ बाबू, पहला तो नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कराएंगे, सेकंड में क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर से करंट को फ्लो करवाना क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और थर्ड पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बाबू, बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द वायर, by decreasing the radius of the coil। देखो बाबू, इस कॉइल का रेडियस आर है, इस कॉइल का रेडियस आर है, इस कॉइल का रेडियस R1 है, तो अगर हम रेडियस को डिक्रीज करा देंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन R1, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, R1 से। क्या है, किसका लेंथ क्या है, रेडियस ज्यादा है, रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, रेडियस डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो रेडियस को डिक्रीज कराएंगे बाबू, कॉइल के रेडियस को डिक्रीज करा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगे।